मुख्य पॉइंट मतलब क्या था कि गरीबी घटाने के जो उपाय थे उसमें हम 8वें पॉइंट की चर्चा करेंगे। गरीबी घटाने के उपाय में 8वां पॉइंट आवास योजना। आवास मतलब घर की जो योजना है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के गांवों में आज भी अधिकांश लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन जीने वाले परिवार अर्ध स्थायी या काम चलाऊ मकानों में निवास करते हैं। मतलब उनके पास ऐसा है कि सिर्फ काम चल रहा है, बाकी वो ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, ऐसा उनके पास मकान नहीं है। अर्धस्थायी मतलब वह मकान पूरा नहीं बना हुआ है, कभी भी अचानक आप सो रहे हो और सोते रह गए, मकान गिर जाए तो ऐसी परिस्थिति के मकानों में गांव हो या शहर हो, शहर में भी आप देखोगे तो रोड के किनारे, नदी के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे इत्यादि ऐसे खाली जगहों पे लोग झोपड़पट्टियां बनाकर निवास करते हैं। इनके पास रहने के लिए खुद का अच्छा मकान नहीं है। गरीबों को उचित आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 1985-86 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को मकान की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया। कौन सा? इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया, जिसके कारण इन गरीबों को, इन जो गरीब रेखा के नीचे आते थे, जो भी ऐसे गरीब परिवार थे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को मकान की सुविधा यहाँ इंदिरा आवास योजना के द्वारा दिया गया। इसके बाद वर्ष 2013-14 में राजीव आवास योजना अमल में आई। ठीक है, वर्ष 2013-14 में कौन सी योजना आई? राजीव। और 1985-86 में इंदिरा आवास योजना देखने को मिली थी। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, शहरी क्षेत्रों में भी गरीब परिवार भी झोपड़पट्टियों में रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, खाली जगह पे झोपड़पट्टी बना लेते हैं, नदी के किनारे, नहर के किनारे, रेलवे या कोई कारखाना फैक्ट्री हो उसके किनारे वो लोग क्या करते हैं? झोपड़पट्टी बना के रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आवास नहीं है, मकान नहीं है। इसके लिए शहरी क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ती आवास की समस्या को ध्यान में रखकर 25 जून 2015 से शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया। आज जो भी देश के अंदर जो सरकारी मकान लोगों को 1 BHK 2 BHK, एक कमरे वाला, एक हॉल एक कमरे वाला, एक हॉल 2 कमरे वाला सस्ते दामों पर सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसका फॉर्म भरा जाता है, उसमें जिसका लगता है उसका फॉर्म निकाला जाता है और उसे मकान सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इस तरह से सरकार ने आवास योजनाओं में गरीब परिवारों को आवास की सुविधाओं को उपलब्ध करवाना है, ऐसा सरकार का मुहैया जो है वह चल रहा है। अब विद्यार्थी मित्रों, 9वां पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा की योजना। भारत में गरीबी घटाने की व्यूहरचना के फलस्वरूप विविध सामाजिक सुरक्षा की योजना शुरू की गई। मतलब अलग अलग सामाजिक सुरक्षा की योजना शुरू की गई। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना अमल में आई। अटल पेंशन योजना कब से देश में अमल में आई? 9 मई 2015 से, कि इसमें लोग अपना फंड पैसा जमा करें और इसके द्वारा उनको पेंशन प्राप्त होगी। इसके साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को, 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति हो, ₹12 के प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा, आपका एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो ऐसे दुर्घटना बीमा की सुविधा दी गई। वार्षिक क्या होगा? 330 रुपये के प्रीमियम। अगर हर महीना आप भरते हो तो 12 रुपये, साल में एक बार भरते हो तो 330 रुपये। ठीक है, 2 लाख का जीवन बीमा देने वाली जीवन ज्योति बीमा योजना। क्या है इस बीमा योजना का नाम? जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू किया गया। अगर कोई व्यक्ति 18 से 70 वर्ष का हो, प्रति माह 12 रुपया भरता हो तो 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा होगा। अगर कोई व्यक्ति 330 रुपये किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा करता हो, अपने खाते से कटवाता हो, तो वर्ष में क्या होगा? 2 लाख का उसका जीवन
बीमा योजना जो है मिलता है, और इसका नाम क्या है, जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उसे पैसा उसके घर वालों को प्राप्त होगा। कृषि क्षेत्र में किसानों की फसल नष्ट होने का जोखिम होता है, बहुत सारे कीटाणु होते हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके कारण क्या होता है, फसल नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसके जोखिम से रक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया। कौन सा बीमा योजना शुरू किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। विद्यार्थी मित्रों, गरीबी घटाने के उपाय के 10वां पॉइंट जन धन योजना, जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट का भी और इस पाठ का भी। मौद्रिक समावेशीकरण द्वारा गरीबी के मूल में चोट करने की महत्वाकांक्षी योजना अर्थात प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगर आपको बोर्ड की एग्जाम में प्रधानमंत्री जन धन योजना की परिभाषा पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है कि मौद्रिक समावेशीकरण, मुद्रा का समावेशीकरण हो किसके द्वारा, गरीबों के मूल में चोट करने की महत्वाकांक्षी योजना अर्थात प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में किया गया था। ये मोस्ट आईएमपी लाइन है विद्यार्थी मित्रों, बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जन धन योजना की शुरुआत कब से हुई, 28 अगस्त 2014 के दिन, जिसमें पहले ही दिन 1.5 करोड़ खाते खोले गए। 9 जनवरी तक उनकी संख्या बढ़कर 12.58 हो गई। कितनी हो गई, 12.58 करोड़ हो गई। कितने करोड़, 12.58, जिसमें 10,590 करोड़ रुपए की जमा राशि रखी गई। अब जन धन योजना तो आपने खाता खुलवा लिया, आपको ऐसा लगा कि हमारा खाता जीरो बैलेंस पे फ्री में खुल रहा है, सही बात है, लेकिन जब हम पासबुक लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो उसमें 100 रुपये जमा करना पड़ता है। तो सोचिए देश के अंदर आज की तारीख में कितना करोड़ की जनसंख्या है और उसमें से कितने सारे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने फ्री में, मुफ्त में, जीरो बैलेंस पे जन धन योजना का खाता खुलवाया। और अगर सब ने 100 रुपये अपने खाते में जमा किया तो बैंक और सरकार के पास कितना रुपए पहुंचा, हमारा कितना गया, 100 रुपये। तो इन पैसों से क्या होगा, देश का विकास देखने को मिलता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों जन धन योजना का महत्व एवं लक्षण की अब अपने चर्चा करेंगे। प्रति आबादी बैंकिंग सेवा का प्रमाण बढ़े, मतलब सरकार ने क्या किया, जो लोग बैंक के संपर्क में नहीं है, बैंक से संबंधित जानकारी उनके पास नहीं है, ऐसी जो जनसंख्या है वह बैंकिंग सेवा के साथ जुड़े और प्रादेशिक असमानता घटे, जो उनके अंदर असमानता देखने को मिलती है। असंगठित क्षेत्र से जो लोग उधार पे, कर्ज पे, लोन पे पैसा लाते हैं, ये सब खत्म हो। अगर जीरो बैलेंस पे खाता खोल दिया जाए तो उस खाते को चालू रखने के लिए उसके अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा और बैंक संबंधित जानकारी उनको प्राप्त होगी। इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। किस उद्देश्य से, कि प्रति आबादी बैंकिंग सेवा का प्रमाण बढ़े, प्रादेशिक असमानता घटे, जिसके मूल में सरकार द्वारा गरीब परिवारों को दी जाने वाली सहायता सीधी उनके बैंक खाते में जमा हो। जैसे कि अभी इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों के खाते में सरकार की तरफ से हज़ार रुपए आए थे, तो अगर ये उन्हीं के खाते में आए जिसका जीरो बैलेंस का खाता है, जन धन योजना का खाता है, और जिसका करंट या सेविंग ऐसा खाता है उसमें नहीं आया, ठीक है, तो जिसके पास जन धन योजना का खाता था, सरकार ने इस ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में लोगों की मदद की, जितना उनसे बना उतना किया। तो प्रधानमंत्री योजना मूलभूत रूप से वित्तीय समावेशीकरण, क्या हुआ, वित्तीय समावेशीकरण के लिए सर्वग्राही योजना मानी गई। और दूसरे शब्दों में कहें तो माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म ऋण बैंकिंग सुविधा द्वारा गरीबी को जड़ मूल से नष्ट कर देना था, जो गरीबी है उसे खत्म करना था। जन धन योजना की मुख्य विशेषता कि शून्य रकम पर खाता खुलवा सकते हैं और खुलवाने के 5 महीने बाद उसके अंदर जो ओवरड्राफ्ट है ये सब की सुविधा थी, आप उस सुविधा को चालू रख सकते हैं और पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।